प्रदेश की राजधानी लखनऊ के उद्यान भवन में विश्व युद्ध और बुद्ध की प्रासंगिकता सेमिनार का आयोजन किया गया। यह आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर लालजी निर्मल की अध्यक्षता में किया गया। बता दें कि इस सेमिनार के मुख्य अतिथि थे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिन्होंने कहा कि युद्ध के इस दौर में बुद्ध के विचार बेहद प्रासंगिक हैं और हमें करुणा व प्रेम के रास्ते पर चलना चाहिए। तो वहीं विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर लालजी निर्मल ने युद्ध के विरुद्ध बुद्ध के शांति संदेश को रेखांकित किया। सुनिए एमएलसी डॉक्टर लालजी निर्मल ने क्या कुछ कहा। जो हमारा परमाणु जोखिम है, जिसे डूम्सडे क्लॉक कहते हैं, दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं, डूम्सडे क्लॉक यानी प्रलय की घड़ी जो है, जो प्रतीकात्मक घड़ी है, वह दर्शाती है कि इंसान द्वारा निर्मित खतरों, परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन से दुनिया का विनाश कितने करीब है। बुलेटिन ऑफ द साइंस द्वारा संचालित यह घड़ी आधी रात के जितना करीब होगी, खतरा उतना अधिक होगा और यह माना जा रहा है कि वर्ष 2026 तक यह आधी रात से 85 सेकेंड मात्र पीछे रह गई है। इसका मतलब है दुनिया में कभी भी विश्व युद्ध छिड़ सकता है और यह दुनिया के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विश्व युद्ध 3 में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल होगा। इससे करोड़ों मौतें होंगी। न्यूक्लियर विंटर, धूल से सूरज ढक जाएगा, फसलें नष्ट हो जाएंगी और लाखों सालों तक रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो सकता है। कुछ अनुमान कहते हैं कि आधी दुनिया का बड़ा हिस्सा इससे नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अगर हम आर्थिक तबाही की बात करें तो वैश्विक सप्लाई चेन टूट जाएगी, तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और बाजार क्रैश हो जाएगा। भारत जैसे देशों में पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ महंगे हो जाएंगे और लॉकडाउन स्थिति बन जाएगी। लाखों करोड़ों शरणार्थी, भुखमरी, बीमारियां, साइबर हमले। माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी का मैं स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए भी कि हम लोग इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्यमंत्री मेरे मुंह से निकला है, कोई भविष्य संकेत हो सकता है, मुख्य अतिथि के रूप में वाले और हिंदुस्तान के जाने माने अकेले पत्रकार श्री संतोष वाल्मीकि जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अभी आप के समय दुनिया का एक सनकी तमाशा उत्तरी कोरिया का, वह लगातार परमाणु युद्ध की धमकियां देता रहा है। अमेरिका का भी कई बार बयान आया कि हम ईरान पे परमाणु हमला करेंगे और ईरान भी उसी मुद्रा में है। रूस, यूक्रेन। आज अंबेडकर महासभा ट्रस्ट ने सेमिनार का आयोजन किया, विश्व युद्ध के खतरे और भगवान बुद्ध की प्रासंगिकता। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा था। वह युद्ध लगभग 4 साल से चल रहा है, वह समाप्त नहीं हुआ और इधर इजराइल और ईरान का युद्ध प्रारंभ हो गया और उसमें दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के भाग लेने से पूरी दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया है। और खासकर से उत्तरी कोरिया का जो तानाशाह है
वह लगातार धमकी दे रहा है कि हम कभी भी अमेरिका के ऊपर हमले कर सकते हैं। उधर रूस भी यूक्रेन को परमाणु धमकी दे रहा है और अमेरिका भी इस प्रकार की धमकी दे रहा है। और अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो दुनिया की आधी आबादी का विनाश हो जाएगा, धरती बंजर हो जाएगी, पशु पक्षी और मानव जीवन की हानि होगी। ऐसे समय में दुखद जो प्रसंग है वह यह है कि हमारा जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वह पंगु हो गया है। और इसे ऐसे दौर में जो भारत है, जो हमारा देश है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उससे दुनिया को बड़ी उम्मीदें हैं। और यह उम्मीद इसलिए भी है कि भारत बुद्ध का देश रहा है, जिसने पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया है। और यही कारण है कि भारत ने कभी विस्तार की नीति का अनुपालन नहीं किया, किसी दूसरे देश में आक्रामक नहीं हुआ, उसने अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, क्योंकि कहीं न कहीं बुद्ध की जो शांति है वह भारत के नागरिकों के संस्कारों में